अस्सलामुअलैकुम वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले आपको रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है और एंटी लॉग टेबल में कैसे हम किसी भी वैल्यू को देखते हैं। स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द प्लेस बिटवीन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इस नेक्स्ट डिजिट में मिसाल के तौर पे आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 4349। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और इसके आगे वाला जो डिजिट होता है उसके दरमियान होता है रेफरेंस पॉइंट, यानी कि 4 के आगे। ये था सिंपल सा रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट। अब एंटी लॉग टेबल में हम किसी भी वैल्यू को कैसे देखते हैं? जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास है 4.949831। तो एंटी लॉग टेबल में हम इस वैल्यू को कैसे देखेंगे? 0.98 को हम देखेंगे 3 वाले कॉलम में और फिर मीन डिफरेंस में देखेंगे कि 1 में क्या वैल्यू आ रही है। इस देखें, एंटी लॉग टेबल आपकी बुक में मौजूद है। 0.98 को देखना था हमने 3 में। ये ऐसे निकालते हैं हम किसी भी नंबर की वैल्यू एंटी लॉग वाले टेबल में। देखिए 0.98 को हमने देखा 3 वाले कॉलम में और फिर हमने मीन डिफरेंस में देखा 1 के अलांग कौन सी वैल्यू आ रही है। तो 1 के अलांग 2 वैल्यू आ रही थी। इन दोनों का सम किया तो हमारे पास 96118 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एंटी लॉग टेबल में कैसे किसी वैल्यू को देखा जाता है। अब हम चलते हैं बिना टाइम ज़ाय किए 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एंटी लॉग वाली टेबल में कैसे देखते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक और नंबर है 923। तो क्या करेंगे? एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, 0.92 को हम 3 वाले कॉलम में देखेंगे, जो वैल्यू होगी उसको लिख देंगे। ठीक है। फिर एक और नंबर दे 0.4216 जीरो पॉइंट, एक और नंबर लिखते हैं 0.4291। हम क्या करेंगे? 0.42 को देखेंगे 9 वाले कॉलम में, उसको अलग से लिख लेंगे प्लस फिर 1 वाले देखेंगे मीन डिफरेंस में 1 की क्या वैल्यू, 1 के अलावा क्या वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों को नंबर, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस नंबर की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग वाले टेबल में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट देखें, हमें गिवन है log x इज इक्वल टू 0.0065। हमने फाइंड करनी है सिंपल x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तब ही फाइंड हो सकती है अगर यहाँ से log x खत्म हो जाए। तो इस log, अगर इधर से log हमने फाइंड करनी है यहाँ से x की वैल्यू तब ही फाइंड हो सकती है अगर हम यहाँ से log की वैल्यू को, log को ख़त्म कर दें। तो log को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी हम log इन्वर्स ले लेंगे और इस साइड पे भी हम log इन्वर्स ले लेंगे, log इन्वर्स। अब चूंकि हमारे पास टेबल में 0.0065 की वैल्यू मौजूद नहीं है तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्या करेंगे आप? कैलकुलेटर से कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? शिफ्ट दबा के उसके बाद log दबाएंगे और इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा डी स्टूडेंट, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.192। इसमें हम पहले बताएंगे कि करैक्टरिस्टिक्स, हमारे पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम करैक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे मंटीसा। इसमें करैक्टरिस्टिक्स आ रहा हमारा 1 और इसमें जो मंटीसा आ रहा है वो आ रहा है 0.192। अब अगर हम टेबल वैल्यू देखें, टेबल वैल्यू मैंने आपको सिखा दी कि कैसे देखते हैं। अब 0.19 को देखेंगे 2 वाले कॉलम में, तो 2 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई टेबल वैल्यू। अब स्टूडेंट, जो हमें नंबर गिवन था log x, ये नंबर गिवन था, इसका हम क्या करते हैं? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी log इन्वर्स ले लिया इसके और इस साइड पे भी हमने इसका log इन्वर्स ले लिया। अब चूंकि स्टूडेंट इसको, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, ये करैक्टरिस्टिक को ऐसे ही रहने देना। और जब हमने 0.192 को जब हमने टेबल वैल्यू में देखा था तो हमारे पास आया था 1556। अब यहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट याद रखना, जो आपको मैंने शुरू में बताया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ बन रहा है हमारे पास 1 के आगे। अब चूंकि हमारा करैक्टरिस्टिक्स 1 है तो इस रेफरेंस पॉइंट
+1 है, इस रेफरेंस पॉइंट को हम 1 डिजिट मूव कराएंगे टूवर्ड्स राइट, यानी कि ये यहाँ से मूव करके ये 5 के आगे चला जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे हम रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये log इनवर्स है, ये log है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही है जिस तरह हमारे पास एक हो 2 और एक हो हमारे पास x/2, 2 से कैंसिल हो जाए, सिंपल ये x बच जाएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में देखें log x इज इक्वल टू -3.434 है। चूंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो मेंटिसा होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इससे एक बड़ा नंबर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। -3 से हम बड़ा नंबर लेंगे, हमने इसको बनाना है पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर -3 है तो आपने ये करना है कि इसमें +4 ऐड और -4 ही सब्ट्रैक्ट करवा देना। अगर -2 है तो आपने +3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देना है। सिंस मेंटिसा इज नेगेटिव वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। एक -4 हमने सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और वो ऐड भी करवा दिया। इसमें -4 को आपने ऐसे ही लिख देना है और ये वाली वैल्यू इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे 0.566। अब इन दोनों को अब हम इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई ऐड करें तो हमारे पास आता है -4.566। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास -4 आ रहा है और उसका जो मेंटिसा है वो हमारे पास 0.5666 आ रहा है। अब स्टूडेंट टेबल वैल्यू मैंने आपको सिखाई है कि कैसे देखते हैं। आपने क्या करना है, एंटी लॉग टेबल में जाना है, 0.56 को आपने 6 वाले कॉलम में देखना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट चूंकि हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई है, अब आपने क्या करना है, इस नंबर का एंटी लॉग ले लेना है। क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग इनवर्स अप्लाई कर देना, इधर भी ले लेना है। अब स्टूडेंट जब आपने 0.566 को देखा था तो आपके पास आई थी टेबल वैल्यू 3681। अब चूंकि आपका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है -4। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 के आगे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है -4, यानी कि हमने रेफरेंस पॉइंट को यानी कि 4 डिजिट मूव कराना है टूवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो आ रहा है -4। तो ये रेफरेंस पॉइंट इधर है। जब हम इसको 4 पॉइंट मूव कराएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, एक ये हो गया, एक 0 और लगा दें ये 4 डिजिट हमने मूव करा दिया टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे हमारा आ गया पॉइंट। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसको देखने पर आप पर स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या है, log x इज इक्वल टू -2.0184। तो ये देखिए -2 है ना, तो मैंने कहा कि अगर नेगेटिव में होगा इसका मेंटिसा तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे, उससे एक नंबर बड़ा ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्या किया, एडिंग +3 एंड सब्ट्रैक्टिंग -3। तो देखो -3 और +3 ऐड सब्ट्रैक्ट करवा दिए। इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनता है 0.9816। अब स्टूडेंट इनको ऐड करें तो हमारे पास बनता है -3.9816। अब यहाँ से अगर हम देखें करैक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारे पास -3 और इसका जो मेंटिसा आ रहा है वो आ रहा है 0.9816। अब अगर हम टेबल वैल्यू देखें, टेबल वैल्यू कैसे देखेंगे मैंने आपको सिखाया है। 0.98 को देखेंगे आप 1 वाले कॉलम में जो वैल्यू आएगी, फिर आपने देखा मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, कॉलम वैल्यू में भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे। जो वैल्यू आएगी दोनों की उनको ऐड करके ये आ जाएगी हमारे पास टेबल वैल्यू। अब स्टूडेंट हम इस नंबर का क्या ले लेंगे, दोनों साइडों पे लॉग एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग इनवर्स ले लेंगे। इधर भी लॉग इनवर्स ले लिया हमने, इस साइड पे भी लॉग इनवर्स ले लिया। अब इसको नहीं आपने देखना, इसकी जब आपने वैल्यू देखी थी, टेबल वैल्यू देखी थी, तो हमारे पास टेबल वैल्यू आई थी इसकी 9585। अब चूंकि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो -3 है, तो इसमें देखेंगे रेफरेंस पॉइंट कहाँ होगा हमारे पास, यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 के आगे रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, करैक्टरिस्टिक्स -3 है। इस रेफरेंस पॉइंट को हम 3 डिजिट मूव करा देंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि ये फर्स्ट हो गया 9, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड
थ्री डिजिट मूव कराया था, हमारा पॉइंट इधर आ गया, ये लाग लाग से कैंसिल। आई होप आपको ये पार्ट भी सही से क्लियर हो गया होगा। तो ये देख लें, इसके भी प्रॉपर देख लें आप कैसे किया ये। अब स्टूडेंट इसके चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 के हमारे पास log x इज इक्वल टू 4.3561। स्टूडेंट देखें, इसमें मंटीसा आ रहा है हमारे पास 0.3561 और करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 4। अब अगर हम टेबल वैल्यू देखें, हम 0.35 को देखेंगे कि 6 वाले कॉलम में, 6 वाले कॉलम में वैल्यू आई है 2270। और जब इसको 1 में देखा तो 1 में वैल्यू, 1 में मीन डिफरेंस 1 में देखा तो हमारे पास 1 ही आ गया। इनको ऐड किए तो टेबल वैल्यू हमारे पास आ गई है 2271। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस नंबर का एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइडों में, यहाँ पे भी लॉग इनवर्स ले लेंगे, इधर भी लॉग इनवर्स ले लेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, सिंपल इधर x रह जाएगा। स्टूडेंट देखें, अब जब हमने इसको लॉग टेबल में देखा था, एंटी लॉग टेबल में, तो इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 2271। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका आप रेफरेंस पॉइंट देखें तो रेफरेंस, ये पॉइंट आप समझ लें कि मैंने एक्स्ट्रा किया है, ये आपको समझाने के लिए किया, इससे आगे ये वाला स्टेप होना था। अब स्टूडेंट जब देखें, इसका रेफरेंस पॉइंट किधर आ रहा है, 2 के आगे। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारे पास +4, यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट को हम 4 डिजिट मूव कराएंगे टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। हमारा रेफरेंस पॉइंट 2 क्या आ गया, देखो, एक ये हो गया, 2 ये 3, तो इधर हम एक 0 लगा देंगे ताकि हमारे पास 4 डिजिट तक ये मूव कर जाए टूवर्ड्स राइट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, इसको भी देख लें प्रॉपर।